छात्राय सततम संस्कृत वयनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि अभी तक आपने संस्कृत वयनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संस्कृत वयनम चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आधुनिक संस्कृत साहित्यकार की श्रृंखला में आज हम ऋषिकेश भट्टाचार्य जी को याद करेंगे, जिन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा एक आधुनिक जो संस्कृत साहित्य की विधा है इन्होंने जन्म दिया। वह विधा जो है वह है निबंध विधा, यानी कि निबंध शैली। संस्कृत साहित्य में गद्य, महाकाव्य, पद्य, नाट्य इत्यादि में विभिन्न शैली हमें प्राप्त होती थी, लेकिन जो निबंध शैली है, जो निबंध विधा है, उनका स्वरूप हमें संस्कृत साहित्य में नहीं मिलता था। लेकिन ऋषिकेश भट्टाचार्य जी ने समसामयिक विषयों पर विनोदपूर्ण शैली में संस्कृत निबंध लिखने प्रारंभ किए और इसी संस्कृत निबंध की वजह से ही इन्हें बहुत ही ख्याति मिली, यश मिला और कीर्ति प्राप्त हुई। इसीलिए संस्कृत जगत में ऐसा भी कहा जाता है कि गद्य साहित्य में, संस्कृत गद्य साहित्य में यदि कोई निबंध शैली के जन्मदाता है तो वह है ऋषिकेश भट्टाचार्य जी। तो ऐसे निबंध शैली के जनक आधुनिक ऋषिकेश भट्टाचार्य जी का जन्म 1850 ईस्वी सन में जयसोर, जो कि हाल बांग्लादेश में है, जिले के दुलियापुर गांव में हुआ था और यह वहां के मूल निवासी थे और इन्होंने ओरिएंटल कॉलेज लाहौर के प्राध्यापक जो है वह भी यह रह चुके थे। इनका अवसान जो है वह 1913 ईस्वी सन के पर हुआ था। यदि इनके साहित्य की बात करें तो इन्होंने प्रबंध मंजरी नामक एक निबंध संग्रह जो है वह लिखा था और यह निबंध संग्रह 1930 ईस्वी सन में प्रकाशित हुआ था और इस निबंध संग्रह का संपादन जो है वह पद्म सिंह शर्मा एवं हरदत्त शास्त्री जी ने किया था। इस प्रबंध मंजरी में 11 निबंध जो है वह संग्रहित किए गए हैं, जिसमें उद्भिज परिषद, महारण्य पर्यवेक्षणम एवं उदर दर्शनम जो है यह निबंध अवश्य हमें पढ़ने चाहिए, क्योंकि इसमें ऋषिकेश भट्टाचार्य जी ने अत्यंत व्यंग्यात्मक और कटाक्षमयी वाणी का लेखनी का प्रयोग किया है। तो यह इनकी खासियत भी रही है ऋषिकेश भट्टाचार्य जी की कि इनकी जो शैली है, निबंध लेखन की शैली, वह प्रसादपूर्ण है, यानी शब्द जो है वह अत्यंत सरल है। कोई भी सामान्य संस्कृत भी जानता है तो वह इन्हें आसानी से पढ़ सकता है, इसमें उनको क्लेश प्राप्त नहीं होगा। और भाव प्रवाहनवित शैली है कि कहीं पर भी यह जो उनकी लेखनी जो है वह रुकती नहीं है, वह अविरत चलती रहती है। फिर व्यंग्यात्मक और दोषों पर इन्होंने अत्यधिक कटाक्ष जो है यह इन्होंने किया है। इस प्रबंध मंजरी के माध्यम से, निबंधों के माध्यम से इन्होंने विद्योदय मासिक पत्रिका का भी 44 वर्ष तक इन्होंने संपादन किया था। यदि हम उनके निबंध के में से एक कुछ आस्वादन करें तो यह जो आपके समक्ष है वह एक पेड़, अश्वत्थ पेड़ है, वह मनुष्यों पर कटाक्ष करते हुए कहता है, मानवा नाम सर्वासु सृष्टि धारासु निकृष्टतमा सृष्टि ही, कि ईश्वर ने जितने भी सर्जन किए हैं उसमें यदि सबसे निकृष्ट सर्जन किया हो तो वह मानव है। यानी एक पेड़ जो है वह मानवों पर शिकायत कर रहा है, कटाक्ष कर रहा है, व्यंग्य कर रहा है। लेखक जो है वह अश्वत्थ को माध्यम बनाकर यह व्यंग्य प्रस्तुत कर रहे हैं। जीव सृष्टि प्रवाहेषु मानवा इव
परप्रतारकाः स्वार्थसाधनपराः मायाविनः कपटव्यवहारकुशला नीचस्वभावा हिंसानिरता जीवा न विद्यन्ते। कि यह जो जीवों की सृष्टि है उसमें मानव जितना कोई भी दूसरों का शोषण करने वाला नहीं है, स्वार्थ साधन भी जितना मानव में होता है उतना किसी में नहीं है, वह मायावी होते हैं और कपट व्यवहार करने में मानव जो है वह अत्यंत कुशल रहते हैं और यह सदा से ही हिंसा में रत रहते हैं। मनुष्याणाम हिंसा वृत्तिस्तु निरवधि ही पशु हत्या तो तेषाम आक्रीडनम। पशुओं की हत्या करना तो इनके लिए एकमात्र क्रीड़ा ही है। तेषाम पशुपहार व्यापारम आलोक्य जडानामपि अस्माकं विदीर्यते खलु हृदयम। कि ऐसे मनुष्य जो कि दो पैर वाले हैं, इनका ऐसा पशुवत व्यवहार देखकर हम तो वृक्ष है, जड़ है, हमारा भी हृदय जो है वह विदीर्ण हो जाता है। तो यह हमने प्रबंध मंजरी के एक निबंध से कुछ आस्वादन किया। तो ऐसे ही व्यंग्य और कटाक्ष जो है वह हमें ऋषिकेश भट्टाचार्य जी की लेखनी से प्राप्त होते हैं। तो अवश्य हमें इस प्रबंध मंजरी का अध्ययन करना चाहिए और भी इनके ग्रंथ प्राप्त हो तो वह हमें उनका अध्ययन करना चाहिए। तो आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आधुनिक संस्कृत साहित्य में अपना योगदान देने वाले ऋषिकेश भट्टाचार्य जी के बारे में आपने जाना होगा, आपको कुछ नया सीखने को प्राप्त हुआ होगा। इसी आशा के साथ इस वीडियो को विराम करते हैं। यदि आपने अभी तक संस्कृत वयूनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य संस्कृत वयूनम चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्तु, धन्यवादः, पुनः मिलामः।